हेलो दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स के कोर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे इस प्रोग्राम को मेन तरीके से। अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि मार्केट किस टाइप से बिहेव करती है, इस मार्केट में ट्रेडर को किस टाइप की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस टाइप से एक साइकिल में जो है काम करती है। और साथ ही में लास्ट वीडियो जो थी इंट्रोडक्शन वाली, वो एक ग्राउंड था आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए कि मार्केट में किस टाइप से जो है काम किया जाता है या किस टाइप से काम होता है मार्केट के अंदर। लॉस जो है इस गेम का, इस पूरी गेम का एक हिस्सा है। और अगर आप चाहें कि लॉस के बिना हम इस पूरी गेम को खेल लें तो माफ़ करना दोस्तों कि आप इस गेम को बिना लॉस के पूरा तरीके से जो है वो नहीं खेल पाएंगे। साथ ही में मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इस कोर्स का मोटिव है कि बी सिंपल और बाय सिंपल, यानी कि इस पूरे कोर्स में हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जो सिंपल तरीके से हम चीज़ों को समझ सकें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है यूज़ कर सकें। मैं पूरे कोर्स में आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा जिसमें आपको देख कर तो लगे कि हाँ भाई इस कोर्स में बहुत कुछ मिला है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल वे में जो है आप उसका कभी इस्तेमाल ही ना कर पाओ। तो ऐसी चीज़ें जो है मैं इस कोर्स में बिल्कुल नहीं बताने वाला। अगर आप लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वो मैं इस वीडियो में भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिलेंगे। आपको उनमें से जाकर किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करना है। और उसके बाद अपनी डिटेल्स जो है ना हमारे को इस मेल आईडी पर आपको सेंड कर देनी है, भरपूर ज्ञान @gmail.com पर। आपको डिटेल्स क्या क्या भेजनी है, आपको अपना नाम भेजना है, अपना मोबाइल नंबर भेजना है, ईमेल आईडी भेजनी है और साथ ही में टेलीग्राम आईडी भेजनी है। ताकि टेलीग्राम आईडी इसलिए ताकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम के जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर पाऊँ। तो ये डिटेल्स भेजने के बाद जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, हम उन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। जिसके बाद एक तो आप चीज़ें सीखोगे भी और साथ ही में उसको यूज़ करके प्रैक्टिकल लाइफ में जो है बेनिफिट भी उठा पाओगे। और ये ग्रुप बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने डीमेट अकाउंट जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ओपन किया होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज से जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत सिंपल होगी, जो आप लोगों को सच में पैसा बनाने में काम आने वाली है। केवल उन्हीं चीज़ों का हम इस कोर्स में जो है यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियली अपने इस कोर्स को और देखते हैं कि मार्केट में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों को आपको समझ कर जो है पैसा कमाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट को ड्राइव कौन करता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो चलती कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में आती है। मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें से आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में मार्केट को ड्राइव करने में काम आती है। सबसे पहला हो गया लिक्विडिटी, दूसरा है ग्लोबल कंडीशन, तीसरा है डोमेस्टिक कंडीशंस, फिर है अर्निंग्स, पॉलिटिक्स, वेदर, मॉनसून वगैरह जैसे हो गया, फिर है इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट्स, या फिर जो लास्ट हमारा ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंडामेंट से जुड़ी हुई है। तो शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन है जो इसका इफेक्ट जो है प्राइसेस पर आता है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, मैं आपको सोचने के लिए इसमें थोड़ा सा 5-10 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप एक बार इसमें अपने आंसर्स जो है वो नोट डाउन करें और उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करें ताकि आप लोग देख पाओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव करने में काम आती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मार्केट में ये सारी चीज़ जो है मार्केट को ड्राइव करने में काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं ये एक ब्रॉडर वे में जो है इस मार्केट को ड्राइव करती हैं। शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट जो है काफ़ी कम रहता है। शॉर्ट टर्म में जो सबसे ज़्यादा काम करती है इस मार्केट में वो है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट जो है दोस्तों मार्केट में इस शॉर्ट टर्म में जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। सेंटिमेंट का मतलब होता है हमारा थॉट प्रोसेस। शॉर्ट टर्म में जो मार्केट में भाव चल रहा है उस भाव में हम क्या सोच रहे हैं वो चीज़ जो है मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट करती है और उसकी वजह से ही प्राइसेस में जो है हमारे को वर्क करता हुआ नज़र आता है। और उसी हिसाब से मार्केट जो है सेंटीमेंट्स के ऊपर काम करती है। आज मान लो करेंसी रेट जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका इफेक्ट आप लोगों को लॉन्ग टर्म में नज़र आएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क पड़े, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे सेंटीमेंट से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भाई मुझे लग रहा है कि करेंसी रेट्स आज बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो गिर जाएगी। अब मुझे लग रहा है यानी कि ये मेरा सेंटीमेंट है जिसकी वजह से मैं शॉर्ट करूंगा या फिर मैं बेच के निकलूंगा।
अब अगर मेरे साथ लोगों की भी, बाकी लोगों की भी राय मिलेंगी, जितने भी ट्रेडर्स होंगे उनकी भी राय मिलेगी, तो प्राइस जो है वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कोई, जैसे मान लो मैंने सोचा कि भाई मार्केट गिरेगी, कुछ और बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो सोचते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मार्केट जो है वो वहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो फंडामेंट इफेक्ट जो आएगा वो लॉन्ग टर्म में आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है मुझे क्या लग रहा है और मैं उसके हिसाब से क्या डिसीजन ले रहा हूँ, उसका इफेक्ट जो है प्राइसेस पर आएगा। कहीं पर अगर आज की डेट में मान लो वॉर हो गया ना, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा सेंटीमेंट हिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, खाना आप वैसे ही खा रहे हो, गाड़ियाँ वैसी ही चल रही हैं, पेट्रोल वैसे ही यूज़ हो रहा है, आप खरीद फरोख्त जो है दूध वैसे ही ले रहे हो। लेकिन होगा क्या, मेरा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो मैं उस हिसाब से जो है वहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के अंदर जो लोग फंडामेंट में अपने आंसर्स ढूंढते रहते हैं ना, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाव को। और भाव में ना पूरी चीज़ें, ब्रॉडर मार्केट क्या सोच रही है, जो मार्केट में इफेक्ट होने वाला है ना, ये सब चीज़ें जो है भाव में पहले आ जाता है। और भाव में हमारे को पता चल जाता है कि मार्केट, ब्रॉडर मार्केट जो है वो कैसा सोच रही है। अब ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई ना, इन चीज़ों का भी इफेक्ट आता है, लेकिन सबसे पहले आता है सेंटिमेंट का इफेक्ट। अब मान लो अर्निंग्स जो है किसी कंपनी की आई हैं और बुरी आई हैं, या अच्छी आई हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ गई हैं, तो उससे क्या होगा, अर्निंग्स के इफेक्ट तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, लेकिन सेंटिमेंट मेरे अभी से चेंज हो जाएंगे। अब हो सकता है कि जो जिसकी वजह से अर्निंग काफ़ी अच्छी आई है, वो सिर्फ इसी क्वार्टर में आई हो, या फिर कुछ हो सकता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ उसको मिल गई, या कुछ ऐसा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो सिर्फ इस क्वार्टर में इफेक्ट करेगी, या एक क्वार्टर और करेगी, उसके बाद जो है इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ही नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें हमारे को बाद में पता चलेंगी, लेकिन सेंटिमेंट जो है हमारा अभी से चेंज कर देंगे। अभी से वो गेम घुमा देते हैं, अभी से हमारे को बता देते हैं, मेरे सेंटिमेंट से हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। सेंटिमेंट से जो है हम काम करते हैं मार्केट में, और उसके हिसाब से भाव में बदलाव होता है, और उसकी वजह से हमारे को लॉन्ग टर्म में या आने वाले कुछ टाइम में कैसा रिजल्ट जो है, कैसे काम जो है इस मार्केट में हो सकता है, वो सब चीज़ें हमारे को यहाँ पर डिराइव होती है। और बस इसी टाइप से इस मार्केट में जो है काम होता है। अब मान लो आप गाड़ी लेने जा रहे हो, लेकिन 20 किलोमीटर दूर आपसे एक आपको न्यूज़ मिल गई कि भाई गाड़ी में इसकी वजह से, कोई डिफ़ॉल्ट की वजह से जो है एक धमाका हो गया। तो आप क्या करोगे, गाड़ी लेने का डिसीजन जो है अभी टाल दोगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा, आपके पास पैसा भी है, आपकी लेने की इच्छा भी है, आपका मन भी कर रहा है कि मैं गाड़ी ले लूँ, लेकिन क्या हुआ, 20 किलोमीटर दूर एक बम फट गया, जिसकी वजह से आप लोगों के सेंटीमेंट हिल गए, और आपने अपना वो डिसीजन जो है वो 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 1 महीना जो है वो पोस्टपोन कर दिया। ये जो पूरे बाजार है हमारे, ये सिर्फ दो सेंटीमेंट्स पर चलते हैं, एक है ग्रीड और दूसरा है फियर। आपने कई बार सुना होगा कि डर और लालच के कारण मार्केट में ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है तो लोगों में लालच आ जाता है, जब मार्केट बहुत नीचे आ रही होती है तो लोगों में डर हो जाता है। चाहे मार्केट, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट नीचे आ रही हो, ये दोनों सेंटिमेंट्स, ग्रीड और फियर, दोनों सेंटिमेंट्स एट अ टाइम वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि नीचे के बाज़ारों में डर काम कर रहा है और ऊपर के बाज़ारों में लालच काम कर रहा है, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, ग्रीड और फियर जो है, दोनों चीज़ें जो हैं ये एक ही टाइम पर काम करती हैं, एक साथ काम करती है। दुनिया का कोई भी सौदा जो है इन दोनों सेंटिमेंट्स के बिना नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर देख लेना, ये दोनों सेंटिमेंट्स जो हैं आप लोगों को हमेशा साथ में नज़र आएंगे। अगर आपने किसी सौदे में बाई किया, तो आप ध्यान से देखना कि आपके अंदर ये दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ काम कर रही होंगी। सबसे पहले ये कि आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि आपको उसमें आ गया लालच। और दूसरा क्या है कि अगर आप थोड़ा टाइम रुक गए तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, ये हो गया आपका फियर, ये हो गया आपका डर। तो बायर के दिमाग में क्या आया, ग्रीड इस चीज़ की आई कि सस्ता मिल रहा है, और डर किस बात का आया कि कल सस्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो है वो आज ही ट्रेड प्लेस करेगा। जो इंसान आज ले रहा है उसके दिमाग में ये लालच ही तो काम कर रहा है, नहीं तो क्या होता, वो आज नहीं लेता, वो परसों लेता, 1 महीने बाद लेता, 6 महीने बाद लेता। लेकिन उसे पता है कि उसको आज सस्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा सकता है। और डर इसी चीज़ का है कि कल को अगर मैंने आज का दिन रुक गया तो कल मुझे ये महंगा मिलेगा। बेचने वाले के दिमाग में भी उसी टाइम पर सेम सेंटिमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। लेने वाला और बेचने वाला दो इंसान हैं, दोनों की वजह से यहाँ पर मार्केट में ट्रेड होता है, और दोनों के अंदर ये दोनों सेंटिमेंट्स जो हैं एट अ टाइम मौजूद होते हैं। आप खरीद रहे हो तो आपको लग रहा है कि अभी सस्ता मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा,
तो आपके दिमाग में ये ग्रीड और फियर हो गए। मैं बेच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज महंगा बिक रहा है, कल इससे शायद सस्ता बिकेगा, तो मेरे दिमाग में ये होता है, जिसकी वजह से दोनों अपना अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं। एक भाव मिलता है, जिसके बाद हमारा ट्रेड होता है, और उसके बाद वहां पर एक ट्रांजैक्शन जो है इस मार्केट में कंप्लीट हो जाती है। आप दुनिया में कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में करो या बाहर करो, बिना इन दोनों सेंटीमेंट्स के कोई ट्रेड जो है वो नहीं हो सकता। अब अगर आप मॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है कि अप टू 50% ऑफ। अब सिर्फ अगर ये चीज लिखी होगी ना, अप टू 50% ऑफ या फ्लैट 50% ऑफ, तो आप वहां पर कभी भी काम नहीं करोगे, कभी भी जाकर कोई चीज की परचेजिंग नहीं करोगे, क्योंकि उसके आगे ना एक लाइन और लिखी होती है, टिल स्टॉक्स लास्ट, या फिर वैलिड अप टू 2 days। तो इस टाइप से कुछ ऐसी जो ये 50% ऑफ का ये चीज हो गई आप लोगों के लिए ग्रीड, यानी कि ये आपको लालच जगाएगी, ये आपके अंदर का लालच जगाएगी। और जो वो आता है ना, टिल स्टॉक्स लास्ट, ये आप लोगों के अंदर फियर जगाएगी, ये आप लोगों के अंदर डर जगाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर मुझे 50% सस्ता मिल रहा है, तो ये आपका लालच हो गया। लेकिन आपको ये भी पता है, आपके अंदर डर है कि कल ये शायद नहीं मिलेगा, तो ये आप लोगों के अंदर डर हो गया, जिसकी वजह से हम जो है वहां पर उस मॉल के अंदर, उस शोरूम के अंदर जाकर जो है वो कोई चीज़ जो है वो परचेज करेंगे। तो मार्केटिंग दुनिया में कहीं पे भी हो रही हो, मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो इन्हीं दोनों सेंटिमेंट्स पर बनती है कि पहले एक इंसान का ग्रीड जगाओ, उसके अंदर लालच पैदा करो, और साथ ही साथ उसका डर भी पैदा करो। अगर आपने सिर्फ लालच जगा दिया, अगर मुझे पता है कि यहाँ पर 50% ऑफ मिल रहा है, तो मैं आज भी लेने जा सकता हूँ, 4 दिन बाद भी चला जाऊंगा, 2 महीने बाद भी चला जाऊंगा, और 6 महीने बाद भी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर हमेशा 50% ऑफ मिल रहा है। लेकिन साथ में वो लाइन इसीलिए ऐड की जाती है कि वैलिड अप टू 3 days या टिल स्टॉक्स लास्ट, ताकि हमारे अंदर डर पैदा हो, और उसके बाद तभी तो हम आज जाकर उस चीज़ की परचेजिंग करेंगे। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि आपको सामने वाले के दिमाग के अंदर दोनों चीज़ें जगानी है, ग्रीड भी जगाना है और फियर भी जगाना है। अब मार्केट में आप जाते हो कोई ग्रोसरी खरीदने, तो उसमें लिखा होता है ना कि आप अगर आप एक चीज़ लोगे तो 40 रुपए की मिलेगी, लेकिन 3 चीज़ें लोगे तो आपको 100 रुपए की मिलेगी, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप क्या करते हो, वह जहाँ पर आपको वो एक चीज़ चाहिए थी 40 रुपए की, वहां पर आप वो 3 का पैक लेकर आओगे 100 रुपए का। जहां पर आपको 40 रुपए केवल खर्च करने थे, वहां पर अब आप 100 रुपए खर्च करके आओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके दो जो आपको एक्स्ट्रा पैकेट्स मिल रहे हैं ना, उसके लालच के चक्कर में। अब हुआ क्या, पहले आपको लालच जगा दिया कि 100 में 3 मिल रहे हैं, और उसके बाद ये भी चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पर जब तक अवेलेबल है स्टॉक, तब तक यहाँ पर हमारे को हम जो है वो 3 पैकेट जो है 100 रुपये में ले सकते हैं। तो हर टाइप की मार्केटिंग में ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सेंटिमेंट्स जो हैं वो जगाए जाते हैं। मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जब आपको सौदा खरीदवाना होता है, यानी कि जब आपको वो मार्केट जो है वो बेचना चाहती है आप ताकि खरीदो, तो आपके अंदर दोनों चीज़ें जगाएगी, डर भी जगाएगी और लालच भी जगाएगी। आज ये बोलेगी कि भाई आज ले ले, आज सस्ता मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, कल मैं महंगा होने वाला हूँ। और जब उसे अपना माल खरीदना होता है, उसको आपका माल बिकवाना होता है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आज मैं महंगा दे रहा हूँ, कल नहीं दूंगा, कल सस्ता हो जाएगा, इसलिए भाई आज ही बेच जा। जब ये चीज़ें आपके बैक ऑफ माइंड में रहेंगी, जब आप चार्ट्स पर जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आपके बैक ऑफ माइंड जो ये चीज़ें रहेंगी, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, और आप एक रैशनल तरीके से जो है वहाँ पर एक डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। अब ये सेंटिमेंट से होता क्या है, सेंटिमेंट से आपके ग्रीड और फियर जागे, और ग्रीड और फियर जागने से क्या होगा, वहाँ से एक भाव बनेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को दी जाती है, प्राइस को दी जाती है, भाव को दी जाती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि क्या इस चीज़ का प्राइस जो है वो ऊपर गया है, क्या इस चीज़ का प्राइस जो है वो नीचे गया है। अगर ऊपर गया है तो इसके पीछे कुछ होगा, अगर वो नीचे आया है तो इसके पीछे कुछ होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो भाव आ रहा है, इसके अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके भी सेंटिमेंट्स हैं, मेरे भी सेंटिमेंट्स हैं, तीसरे बंदे के भी सेंटिमेंट्स हैं, जो बड़ा इंसान काम कर रहा है, एफआईआईज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके भी सेंटिमेंट्स हैं, और वो छोटा सा जो 100 रुपए का माल लेकर भी बैठा है, उसके भी सेंटिमेंट्स हैं। तो इसीलिए जब हम भाव को देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे पूरे ब्रॉडर मार्केट का जो है एक ग्रीड और फियर का सेंटिमेंट्स का जो है एक एक्यूमुलेटिव रिजल्ट है। तो अगर हम भाव को पढ़ लेते हैं, भाव को समझ लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, या यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है इस शेयर में कुछ कुछ ना कुछ जो है अच्छा होने वाला है। मान लेते हैं सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा,
तो इसका मतलब ये है कि वो बड़े हाथ ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए प्राइजेज़ में जो है कुछ भी रिजल्ट्स जो है हमारे को अप डाउन जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर भाव जो है वो नीचे गिर रहा है तो ये बड़े हाथ जो है ये मानकर चल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कल को यहाँ पर और बुरी खबरें जो हैं और बुरी चीज़ें जो हैं इस शेयर के साथ या इस मार्केट में हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो आज ही अपनी पोजीशंस को जो है वो बेच कर निकल रहे हैं, और उनसे हमारे को उन बड़े हाथों का सेंटीमेंट जो है वो पता चल जाता है। स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, उनमें जो प्राइजेस डिराइव होते हैं वो कुछ स्मार्ट लोगों की वजह से, कुछ स्मार्ट पीपल या ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल की वजह से, जिनको हम ऑपरेटर कहते हैं या बड़े लोग कहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर मार्केट में जो है प्राइजेस डिराइव होते हैं। हर बाजार में कोई ना कोई बड़े लोग ज़रूर होते हैं जो प्राइजेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब इन्हें नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस मार्केट में आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाले लोग, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, आपसे ज़्यादा ऊपर के लोग जो हैं बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास आपसे ज़्यादा डेटा है। बहुत ऐसे लोग हैं उनके पास जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, जो जिसकी वजह से जो है वो आपके प्राइस के ऊपर जो है वो भाव के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालते हैं। और इस बाज़ार में आपको फ़ायदा कब मिलने वाला है? इस बाज़ार में आपको फ़ायदा तब मिलने वाला है जब आप अपनी नहीं चलाएँगे। जब आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ या मुझे क्या लग रहा है। ऐसा छोड़कर आप ये सोचेंगे कि वो समझदार व्यक्ति को क्या लग रहा है, उस समझदार इंसान को, उस ऑपरेटर को क्या लग रहा है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग जो है, उसकी तरह से अगर आप सोचेंगे, तो तभी आप इस मार्केट में जो है पैसा बनाकर जा सकते हैं। हमें अपना कुछ नहीं करना है इस मार्केट में, हमें उस स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही ये है कि हमें उस स्मार्ट इंसान को, ऑपरेटर कह लो या जो भी कह लो, हमें उस स्मार्ट आदमी को जो है फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तभी हम इस मार्केट में जो है पैसा बनाकर जा सकते हैं। उसे हम फॉलो कैसे करेंगे? भाई हमारे पास उसका एड्रेस तो है नहीं, हमारे पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है, और अगर वो कोई सौदा कर भी रहा है तो हमें थोड़ी आगे बताएगा। हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा प्राइस से। अगर हम भाव को देख रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि, क्योंकि उसने भी पैसा, उसने भी ट्रेड जो है वो वहाँ पर करा है, क्योंकि जब वो कोई बड़ा सौदा करेगा तो उसकी आवाज़ जो है वो वहाँ पर सुनाई देगी, वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा, प्राइस में इंक्रीज़ होगा या प्राइस में इफ़ेक्ट आएगा, और वो चीज़ उस चाल के हिसाब से जो है आपको काम करना है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ इम्पैक्ट, ना मेरा दोस्त कर सकता है, ना हम 10 लोग मिलकर भी नहीं कर सकते जितना वो अकेला इंस्टीट्यूशन या अकेला बड़ा आदमी जो है वो कर सकता है। उसका हाथ हमारे को कभी भी दिखेगा नहीं, लेकिन उसका काम हमारे को इस मार्केट में ज़रूर दिखेगा। अब जैसे हम भगवान को मानते हैं, अब हमें पता है दुनिया का हर इंसान किसी न किसी मान्यता का भी हो, किसी भी मान्यता का हो, वो अपने गुरुओं को, अपनी चीज़ों को जो है मानता है, और उसे पता है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो उसे पता है कि हमारे से भी ऊपर कोई है। अब हमें उसके हाथ पाँव कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन हमें ये चीज़ पता चलती है कि हाँ भाई कोई तो है ऊपर, हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा समझदार, जो जिसे पता है कि वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी नेचर चल रही है बिना किसी डिस्टरबेंस के। और इस मार्केट में भी कोई ना कोई है जो हमसे ऊपर है। आपको क्या करना है इस मार्केट में? कुछ नहीं करना है, आपको बस उसको फॉलो करना है, उसकी पूंछ पकड़कर आपको पीछे पीछे जो है वो चलना है। अगर वो कह रहा है ऊपर जाएगा तो आपको जिद नहीं करनी है, अगर वो कह रहा है नीचे आएगा तो कोई बात नहीं, आपको अपनी जिद नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जिद से यहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा केवल तब जब आप उस स्मार्ट आदमी को फॉलो करेंगे। अगर वो कह रहा है ऊपर जाएगा तो आप उसके पीछे पीछे चुप करके ऊपर चल लो, अगर वो कह रहा है नीचे जाएगा तो आप चुप करके वहां पे पीछे पीछे जो है नीचे चल लो। पैसा तभी बनेगा जब आप उसके अगेंस्ट नहीं, उसके पीछे पीछे आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर आपने उससे आगे निकलने की कोशिश करी तो आप उसके पैरों के नीचे कुचले जाओगे, और अगर आपने उसके ज़्यादा पीछे रह तो वो आपको काफ़ी पीछे छोड़कर काफ़ी आगे निकल जाएगा। इसलिए हमें उसके पीछे, जस्ट पीछे रहना है, ताकि हम यहाँ पर उसके साथ साथ, वो बड़ा पैसा बनाएगा तो हम भी छोटा छोटा पैसा करके बना सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हम यही चीज़ें समझते हैं, यही चीज़ें सीखते हैं कि हम उस स्मार्ट आदमी को फॉलो कैसे कर सकते हैं, उसके फॉलो करने की ट्रिक क्या है, हमें कैसे उसके पीछे पीछे चलना है, और कैसे हमें वहाँ पर अपना पैसा जो है वो बनाना है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक अटेम्प्ट है स्टॉक प्राइसेस को बेसिस ऑफ मार्केट डिराइव डेटा के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करने का। यानी कि मार्केट में जो काम हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस उसे देखता है कि आज जो भाव बना है उसके, उसको एंटीसिपेट करता है कि इसके बाद जो है फ्यूचर में किस टाइप से काम जो है वो हो सकता है, इसकी वो एनालिसिस करता है।
टेक्निकल एनालिसिस कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं देखता, कोई बैलेंस शीट नहीं देखता, कोई कंपनी की पॉलिसीज नहीं देखता, कोई उसके फंडामेंट्स नहीं देखता कंपनी के। टेक्निकल एनालिसिस देखता है उसकी एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग और प्राइस में कैसी मूवमेंट जो है पहले आई थी। उस टाइप की चीज़ें जो हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो देखी जाती हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को उसके काम से, उसके धंधे से कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कमा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अच्छा कमा रहा होगा तो वो भाव में आ जाएगा, और अगर वो बुरा कमा रहा होगा तो वो भी भाव में आ जाएगा। अगर वो अच्छा कमा रहा होगा तो प्राइसेस जो हैं ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे, अगर वो बेकार कमा रहा होगा या उसको नुकसान हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है नीचे आ जाएंगे, और हमें बस उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना है। अब कंपनी का काम बुरा चल रहा है तो हमें तो बाद में पता चलेगा। उस स्मार्ट आदमी को तो पता है, जिसके पास इतना पैसा है, जिसके पास इतनी नॉलेज है, जिसके पास इतनी एक्सपर्टीज है, उस स्मार्ट आदमी को तो पता है ना। जब वो इस प्राइस पर वो माल नहीं ले रहा तो हम कौन होते हैं भाई इस प्राइस पर माल लेने वाले। अगर वो प्राइस ऊपर नहीं जा रहा तो यानी कि वो स्मार्ट आदमी के पास एक ऐसी चीज है, ऐसा नॉलेज है, ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से वो आज बाइंग नहीं कर रहा। और वो चीज़ आपको आज नहीं पता लेकिन 6 महीने बाद आप लोगों को पता चल जाएगी। लेकिन उस टाइम क्या होगा, जब 6 महीने बाद हमें चीज़ पता लगेगी, हम उस टाइम तक अपने स्टॉक में जो है वो फंस चुके होंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये चीज़ सोचते हैं कि भाई हमें ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा समझ है, लेकिन एट द एंड हम ही बेवकूफ़, हम ही वो बकरे जो हैं, हम ही वो बंदर बन के निकलते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो 4 एजम्पशंस के ऊपर काम करता है। और सबसे पहली एजम्पशन है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी कि प्राइस में सब कुछ पता है। प्राइस कौन बना रहा है, वो स्मार्ट आदमी बना रहा है। उस स्मार्ट आदमी को उस कंपनी के फंडामेंट्स भी पता है, उसके टेक्निकल, उसके अंदर की खबरें भी पता हैं, उसके अच्छे अंदर कंपनी में लिंक भी है, उसके पास पैसा भी बहुत है। तो वो चीज़ें सारी कुछ जो है मार्केट में उस स्मार्ट आदमी को पता है। और स्मार्ट आदमी से क्या होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, क्योंकि वो स्मार्ट आदमी को तो सब कुछ पता है, जिसके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। अब जो वो वैसे चीज़ करेगा तो उसका असर जो है वो भाव में आएगा और हमें भी पता चल जाएगा। यानी कि प्राइस के अंदर सारा कुछ जो है इंक्लूड होता है, आपका, मेरा और समझदार इंसान का, सबकी चीज़ें जो हैं, जो ब्रॉडर मार्केट सोच रही होगी वो सब चीज़ें जो है मार्केट में भाव के अंदर जो है हमारे को नज़र आ जाती हैं। दूसरा है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, यानी कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाता जाएगा, और अगर वो नीचे गिर रहा है यानी कि वो एक ट्रेंड में चल रहा है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो हमेशा ऊपर ऊपर ही जाता जाएगा, और अगर प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वो नीचे नीचे ही गिरता जाएगा। तीसरा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री में, मार्केट में जो है अपने आप को वो दोहराती ज़रूर है। अब वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है कि भाई आज से 5 साल पहले इस टाइप से ऐसे ऐसे बादल आए थे, जिसके बाद बारिश हुई थी। तो अब वो भी फोरकास्ट कर देते हैं कि भाई अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस टाइम पर बारिश आ सकती है। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी करता है। टेक्निकल एनालिसिस भी वो उसी वेदर फोरकास्टिंग की तरह ही है। वेदर फोरकास्टिंग में भी टेक्निकल एनालिसिस को ही यूज़ किया जाता है। उनके पास भी यहाँ पर चार्ट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो बता सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा होता है कि हिस्ट्री में मान लो आज से कुछ टाइम पहले प्राइस ने इस टाइप से बिहेव किया था, और उसके बाद ये चीज़ें हमारे को देखने को मिली थी, उसके बाद प्राइस जो था यहाँ से गिर गया। जैसे 2008 में हमारे को कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली थी, यहाँ पर मार्केट ने प्राइस में जो है ऐसे बिहेवियर आया था और उसके बाद वहाँ से प्राइस जो है गिर गया। ऐसे ही कोविड में भी हुआ कि कोविड में भी कुछ न्यूज़ आने लग गई थी, उसके बाद मार्केट ने कुछ इस टाइप से बिहेव किया और वहाँ से मार्केट जो है फिर गिर गई। और चौथी चीज़ है कि वॉल्यूम्स में हमारे को सब कुछ पता चलता है कि कब इन्वेस्टर आ रहा है और कब जा रहा है। जब, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन जो है इंडिया में खास करके, वो सारी ट्रांजेक्शन जो है मार्केट के थ्रू होती हैं। तो वो जब बड़ा पैसा बड़ी क्वांटिटी के साथ आएगा तो वो चीज़ें हमारे को वॉल्यूम में पता चलेंगी, और जब वो बड़ा पैसा मार्केट से बाहर निकलेगा तो वो चीज़ें भी हमारे को मार्केट में पता चल जाएंगी। अब जो ये 4 एजम्पशंस बताई हैं, इनमें एक पॉइंट में जो है काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब लोग पूछेंगे कि इस टाइप में अगर ट्रेंड अप है तो उसमें ये प्राइस जो है फिर नीचे नीचे क्यों आ रहा है। अब इसका एक एग्जांपल देखो कि अगर आप किसी को मुक्का मारोगे स्ट्रेट हैंड करके, तो क्या आप ज़्यादा तेज़ मार पाओगे? नहीं ना। जब तक आप थोड़ा सा अपना हाथ पीछे नहीं करोगे। गुलेल में भी जब हम यूज़ करते हैं तो पहले गुलेल को पीछे फेंकते, पीछे खींचते हैं ना, तभी वो उतनी पावर से वो आगे जाता है। तो ये जो पीछे, ये थोड़ा सा नीचे गिरावट हमारे को देखने को मिलती है ना, ये ऊपर जाने की पावर होती है। जब आप किसी को मुक्का मारोगे स्ट्रेट हैंड करके आगे, तब वो इतनी तेज नहीं पड़ेगा जितना आप पहले पीछे ले जाकर और फिर मारोगे ना,
वो काफ़ी तेज़ पड़ेगा। ऐसे ही गुलेल में होता है, रबड़ में होता है। जब आप गुलेल किसी को मारोगे बिल्कुल वहीं पे लगाकर, तीर कमान लगाया होगा, तीर कमान खेला होगा, या रामायण तो देखी होगी। रामायण में भी क्या होता था, जब तीर ऐसे ही छोड़ोगे तब वो वहीं पर आपके पास ही गिर जाएगा। लेकिन जब आप तीर को पीछे खींच के, धनुष में लगाकर पीछे खींच के उसके बाद छोड़ोगे, तो तीर आप देखोगे कि कितनी दूर जाता है। ये जो ऊपर आता है, जैसे अप ट्रेंड होता है, जब ये ऊपर ऐसे ऐसे जाता है, तो ये जो नीचे छोटा सा गिरता है, ये होती है इसकी पावर। और डाउन ट्रेंड होता है जब ये इस टाइप से आता है, जब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, तो ये यहाँ पर पावर लेकर और नीचे गिरने की कोशिश करता है। और तीसरा ट्रेंड होता है जब साइडवेज, जहाँ पर मार्केट जो है एक रेंज के अंदर रहती है, वो कहीं भी ना तो ऊपर ना नीचे किसी भी ट्रेंड में नहीं होती है, तो उसे कहते हैं हम साइडवेज मार्केट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि पैसा जो है या तो आपका अप ट्रेंड में बनेगा या डाउन ट्रेंड में बनेगा। ये इस एरिया में आपका पैसा जो है कभी भी नहीं बनेगा। अप ट्रेंड में क्या होता है, हमेशा हमारे को हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखने को मिलते हैं। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हमारे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आपको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। तो अगर शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको वहां पर उसके हायर बॉटम्स चेक करने हैं, और अगर वो शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको वहां पर लोअर पीक्स चेक करनी है। अब प्राइस में जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ हमारे पास नज़र आता है, उसके बाद प्राइस रिफ्लेक्ट करता है सम नॉलेज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर। यानी कि आप खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, कोई और बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, बड़ा आदमी खरीद रहा है, छोटा आदमी खरीद रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, मेरा पड़ोसी खरीद रहा है, मेरा इधर वाला खरीद रहा है, मेरे उधर वाला खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं, कोई जो बेच रहा है। और उन सब का सम में एंड रिजल्ट जो आता है वो हमारे को नजर आता है प्राइस के अंदर। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई? टेक्निकल एनालिसिस ये मानकर चलता है कि मार्केट में क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्या इम्पोर्टेंट है। यानी कि अभी ये प्राइस क्यों चल रहा है या इस रेट पर क्यों चल रहा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी ये प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस की मूवमेंट ऐसी क्यों रही थी, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्राइस की मूवमेंट ऐसी क्या रही थी जिसके बाद हमारे को ये चीज़ें होती हुई नजर आई थी। तो ये चीज़ें यानी कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक्नीशियंस मानते हैं कि यहाँ पर बेस्ट है कि हम कंसंट्रेट करें व्हाट पर, और कभी भी हम क्यों क्यों के पीछे ना भागे। हम ये ना सोचे कि प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सिंपल है, बायर्स खरीद रहे हैं, ज़्यादा बायर खरीद रहे हैं और सेलर कम जो है वो बेच रहे हैं। आखिरकार किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो उससे पता चलती है कि वो कितने में मिल रही है, ये तो नहीं ना वो इतने में क्यों मिल रही है। अ टेक्निकल एनालिस्ट नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। टेक्निकल एनालिस्ट को हमेशा उस चीज़ का प्राइस नज़र आता है, उसके अंदर की वैल्यू जो है वो कभी भी उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता उसको देखने में। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका फोकस सिर्फ ये रहता है कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, और अभी प्राइस में मूवमेंट कैसी है, और हिस्ट्री में प्राइस की मूवमेंट कैसी रही है। बस इन दो चीज़ों के ऊपर टेक्निकल एनालिस्ट का पूरा फोकस रहता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी ये है कि आप इसकी वर्सेटैलिटी हमारे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस को किसी भी चीज़ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। आप चाहो तो अपनी लाइफ पर भी अप्लाई करके देख लेना। आपकी लाइफ जो है ट्रेंड्स में चलती है, एक टाइम आपका ऐसा होएगा जिसे कहते हैं दौर आ रहा है हमारा। तो वो दौर है जो हमारे को बताता है कि भाई अभी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, और फिर कभी आपके साथ सारा कुछ बुरा हो रहा होगा, यानी कि उस टाइम आपकी लाइफ जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। टेक्निकल एनालिसिस में आपकी डिग्री से, आपकी पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एमबीए कर रखी है, सीए कर रखी है, आप एक ग्रेजुएट हो, बीए कर रखी है, कुछ भी कर रखा हो आपने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी टाइप से आप मार्केट को जो है एनालाइज कर सकते हो। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चार्ट जो है वो 2 दिन का देख रहे हो, 2 घंटे का देख रहे हो, 2 मिनट का देख रहे हो या 2 साल का देख रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टॉक का प्राइस देख रहे हो, मार्केट के इंडेक्स का देख रहे हो, कमोडिटी देख रहे हो। जो टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड हो गया, ट्रेडिंग रेंज हो गई, बाकी सब चीज़ें जो हैं आप ये ये सब चीज़ें जो हैं आप किसी भी चार्ट पर कभी भी जो है अप्लाई करके देख सकते हो। अब ये सब चीज़ें आपको सुनने में लगता है कि आसान होंगी, लेकिन ओरिजिनल ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ें जो हैं आसान नहीं होती। सक्सेस हमेशा सीरियस स्टडी, डेडिकेशन और एक ओपन माइंड मांगती है। और टेक्निकल एनालिसिस की मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वेदर फोरकास्टिंग जो है वो भी टेक्निकल एनालिसिस से होती है। और बाकी सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी देख लो।
आज अगर आप लोगों की शादी हुई है, आज अगर आपकी शादी हुई है तो आपको नहीं पता होगा कि वाइफ का कैसा रिएक्शन आएगा या कैसा हमारे को क्या जवाब जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप 5 साल बाद आपसे वही चीज़ पूछ ली जाए तो आपको पता होगा कि आज वाइफ का कैसा रिएक्शन आएगा, उसका जवाब क्या होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वाइफ का चार्ट आ गया है। ऐसे ही वाइफ के पास भी हस्बैंड का 5 सालों बाद चार्ट आ जाएगा। आज अगर आप वाइफ से पूछोगे कि हस्बैंड को क्या पता है, उसे शायद 1 आध 2 चीज़ें ही पता होंगी। लेकिन 5 साल बाद वो आपको सारा कुछ बता देगी, बल्कि आपसे ज़्यादा बता देगी कि ये इनको ये चीज़ें पसंद है और ये चीज़ें मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी वाइफ़ के पास भी अब हस्बैंड का 5 सालों का चार्ट आ गया है और चार्ट में मैंने जैसा आपको बताया कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करती है, तो इसी टाइप से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी और एक टाइम के बाद आप अपनी वाइफ़ का पूरा चार्ट देखकर बता सकते हो कि अब वाइफ़ जो है इस टाइप से रिएक्ट करेगी या ये अब जवाब जो है वाइफ़ का आने वाला है, क्योंकि आपके पास उसका चार्ट आ गया है। यही काम मार्केट में भी होता है। मार्केट में भी आपको जब आपने देखा होगा, जब आप मार्केट में काम करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट में इस टाइप से रिएक्शन आया था, तो उसके बाद मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दी और दोबारा से इसी टाइप से दोबारा से हमारे को चीज़ें होती हुई मार्केट में नज़र आ रही हैं। अब जब हमारे को वही चीज़ें नज़र आ रही हैं तो रिपीट्स तो हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करेगी और मार्केट जो है यहाँ से फिर से नीचे की साइड पर गिर सकती है। तो ये तो चीज़ें हो गई टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को और थोड़ा डीपली समझेंगे और देखेंगे कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम पर आप लोग हमारे साथ किस टाइप से जुड़ सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, एक डीमैट अकाउंट जो है हमारे नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके ओपन करना है। डिटेल्स हमें इस मेल आईडी पर आपको सेंड करनी है। अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी, ये 3-4 चीज़ें जो है आप लोगों को हमारे को इस मेल पर सेंड करनी है। सक्सेसफुली अकाउंट ओपन करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको उस टेलीग्राम वाले चैनल में ऐड कर देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।